अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। जैसे कि आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री पोर्शन का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ब्रिजिंग में कुछ कन्फ्यूजन आई होंगी आपको कि आपने बताना है कि कौन मिक्सचर और कौन कंपाउंड है। पिज्जा को तो सबने मिक्सचर आराम से कहा होगा क्योंकि डिफरेंट चीज़ों को मिलाकर बनता है। अगर मैं बात करूं इस कॉइन की, तो बहुत सारे बच्चों के जहन में आया होगा मेटल, और मेटल की बेस पे उन्होंने कहा होगा ये एक ही मेटल का बना होता है सिक्का। नहीं, सम केसेस में हमें प्रोडक्ट के अंदर एक से ज्यादा मेटल की खसूसियात इकट्ठी चाहिए होती हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि इस 5 रुपए के कॉइन को जंग भी ना लगे, और ये लाइट वेट भी हो, और ये मजबूत भी हो। अब जंग ना लगना, लाइट वेट होना और मजबूत होना, ये 3 डिफरेंट मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं जिनको बेसिकली मैंने इकट्ठा करके ये सिक्का बनाया है। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ प्योर मेटल, इट इज अ मिक्सचर। इसी तरह से ज्वेलरी है तो गोल्ड, लेकिन गोल्ड प्योर अगर गोल्ड है तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए जितनी भी ज्वेलरीज बनती हैं, हम उसके अंदर डिफरेंट मेटल्स को ऐड करते हैं टू मेक अ बेस्ट प्रोडक्ट। तो इसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे, और हमारा एसएलओ भी ये है कि डिस्क्राइब अलॉयज। व्हाट आर अलॉयज? एज मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स, यानी मेटल्स को मिक्स करते हैं और बीच में कुछ और एलिमेंट्स को भी डालते हैं, और अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा जो बनता है, जो कि मेटालिक प्रोडक्ट ही होगा, हम उसको अलॉय कहते हैं। मिसाल के तौर पे डियर स्टूडेंट्स, ये सर्कल जिसमें प्लस लगा हुआ है, ये मेटालिक पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप गौर करो तो ये प्योर मेटल है क्योंकि इसमें एक तरह के पार्टिकल्स हैं। बट अगर मैं इनके अंदर कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर दूं, कैसे ऐड करेंगे वो बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। अब ये जो एडिशनल चीज हमने ऐड की है, ये माइट भी कोई मेटल भी हो सकती है और माइट भी नॉन मेटल भी हो सकती है। और ऐड करने का मकसद बड़ा सिंपल है कि हम इस प्योर मेटल को बेहतर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो ओरिजिनल नहीं थी, ओरिजिनल प्योर मेटल में नहीं थी, लेकिन जो चीजें हमने ऐड की हैं या जो चीजें हम ऐड करेंगे उनकी वजह से इसमें आ जाएंगी, ताकि इसकी यूजेज बेहतर हो सके। चलें हम एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज एच शेप स्टील बार, जिसको हम आम लफ्जों में घरों में कंस्ट्रक्शन में कहते हैं गार्डर। अगर आप इस चीज को देखें तो ये बनता किसका है? आयरन। अगर खाली आयरन का बनता तो उसको जंग लग सकता था। तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए क्रोमियम एटम्स, यानी क्रोमियम मेटल, जिसकी खास बात क्या है कि क्रोमियम जो है उसको जंग भी नहीं लगता और साथ साथ उसकी सरफेस भी शाइनी होती है। सो इनके मिलाने पर हमें स्टील मिला। अच्छा, कुछ और भी चीजें ऐड करते हैं स्टील में, वो यहां मेंशन नहीं है, लेकिन मेजरली ये 2 चीजें हैं। बट इसमें थोड़ा बहुत कार्बन भी शामिल होता है जो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। चलिए एक सिमुलेशन की मदद से इस चीज को समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आप सर्कुलर पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये मेटल एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता है सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल अपनी जगह फिक्स है, ये देखिएगा। बट अगर मैं स्टील की बात करूं तो अगर आप गौर करो, अलॉय, अगर मैं खाली स्टील की बात करता हूं तो स्टील में आप देखो बिटवीन द पार्टिकल्स देयर आर स्मॉल सर्कल्स। इनको जरा एरो दिखाइएगा, यहां पे देयर आर स्मॉल सर्कल्स, ये देखें, आप नोट कर रहे हैं? बस ठीक है। ये देखें, जहां बड़े बड़े व्हाइट पार्टिकल्स है ना, उनकी लेयर्स के दरमियान में छोटे छोटे सर्कल है। जब मैं उनको क्लिक करूंगा तो देखें वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जबकि बाकी एटम्स जो हैं वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास ये जो सिमुलेशन है ना, इसमें क्रोमियम को नहीं शो किया हुआ। हालांकि क्रोमियम भी होता है, लेकिन क्रोमियम होता है उन स्टील गार्डर्स के लिए या एच शेप स्टील बार्स के लिए जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन ये एक नॉर्मल स्टील है, आम स्टील है, जो घरों में, जिसे हम कहते हैं ना लेस एक्सपेंसिव है। तो लेस एक्सपेंसिव वाले में सिर्फ कार्बन होगा, और एक्सपेंसिव वाले में कार्बन भी होगा और क्रोमियम भी होगा। ये आपने याद रखना है। सिमुलेशन में जो
ये फॉर्मेशन दिखाई गई है स्टील की, ये सिंपल कार्बन वाला स्टील है जो एक्सपेंसिव नहीं होता। ये अक्सर जो आप देखते हो नेल्स जिसे हम कील भी कहते हैं वो इसी स्टील के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट है ब्रास। ब्रास में क्या है आप देखियो, आप इस चीज को देखो, सिमुलेशन बता रही है कि इसमें नॉन मेटल नहीं है। जैसे स्टील में तो आपने देखा था ना छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कार्बन वाले, ये वाले जिनको मैं टच कर रहा हूं, और वो किसी मेटल की जगह पे नहीं आए हुए थे, वो बिटवीन द लेयर्स यानी दो मेटल एटम्स के दरमियान में जो स्पेस होती है ना वहां पर उन्होंने एडजस्ट किया अपने आप को। नॉन मेटल हमेशा ऐसे करता है। लेकिन अगर आप ब्रास को देखो तो वहां पर आपको फर्स्ट लेयर में पहला एटम नजर आ रहा है जिंक का, दूसरा एटम नजर आ रहा है आपको कॉपर का, फिर आपको जिंक, फिर आपको कॉपर, फिर आपको जिंक, फिर आपको कॉपर, फिर जिंक, फिर जिंक, फिर कॉपर। यानी तरतीब नहीं है। ये ना सोचेगा कि एलिमेंट्स तरतीब में लगे हुए हैं। हाँ ये जरूर सोचिएगा कि यहां पर ब्रास के अंदर कोई भी चीज लेयर्स के दरमियान में नहीं है। सारे मेटल्स ने अपने आप को एक फिक्स पोजीशन पे अरेंज किया है। स्टील से और ब्रास के दरमियान में डिफरेंस अगर पूछा जाए तो स्टील के अंदर कार्बन एटम्स ने अपने आप को लेयर्स में अरेंज किया है, लेयर्स के दरमियान में स्पेस जो है वहां पर अरेंज किया है, जबकि ब्रास में लेयर्स के दरमियान में कुछ नहीं है, जबकि वो पॉइंट्स जहां पर मेटल एटम्स ने अपने आप को अरेंज किया था वहीं पे डिफरेंट मेटल एटम्स आकर अरेंज हुए हैं। तो नाउ दिस इज ब्रास एंड ब्रास इज मेड बाय कॉपर एंड जिंक। अच्छा यहां पर ना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि स्टील में लिखा हुआ है इंटरस्टिशियल अलॉयज। ऐसे अलॉयज जिनमें बिटवीन द लेयर्स पार्टिकल अपने आप को अरेंज करते हैं उन्हें इंटरस्टिशियल अलॉयज कहते हैं। और ब्रास में क्या है, ब्रास में कोई भी चीज लेयर्स के दरमियान में नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट उन्होंने एक सीक्वेंस को फॉलो किया है डिफरेंट मेटल एटम्स ने, हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। तो ब्रास इज अ सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। अगर मैं ब्रॉन्ज मेटल की बात करूं तो ब्रॉन्ज इज मेड बाय टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स। उसमें आपको एक नजर आएगा स्टूडेंट्स कॉपर, और दूसरा आपको नजर आए ये भी कॉपर है, और ये नजर आएगा आपको टिन। टिन एसएन, टिन एसएन सिंबल है टिन का। तो अगेन ये भी ब्रास की तरह है, बट ब्रास बना था कॉपर एंड जिंक से एंड ब्रॉन्ज बना है कॉपर एंड टिन से। तो इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ अलॉय। आई एम श्योर स्टूडेंट्स पीपीटी पे वापस चलते हैं। आपको अलॉय का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, बनते कैसे इनको बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब ये आप देखें हम अलॉयज को कहां यूज करते हैं। जैसे क्रोमियम एंड आयरन एटम, आपको पता है ये अच्छे लेवल का स्टील बनेगा तो हम इसको जो हमारे कटलरी के चीजें होते हैं हम उसमें यूज करते हैं इसको, यानी कि जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं। उसके अलावा ब्रास, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ब्रास के बने होते हैं। कॉपर और जिंक हम मिलाते हैं तो ये ब्रास बन जाता है। स्नोरस का मतलब क्या है, स्नोरस का मतलब है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो स्नोरस होते हैं, मतलब उनको जब आप हिट करते हो तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह कॉपर एटम एंड जिंक ये वही चीज है। फाइनली अगर हम बात करें प्योर गोल्ड में हम टाइटेनियम मिलाते हैं, और प्योर गोल्ड को टाइटेनियम में मिलाते हैं तो टाइटेनियम गोल्ड अलॉय बनता है, और ये दुनिया की दो महंगी तरीन धातें हैं। टाइटेनियम इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट गोल्ड, और इससे हम प्रीमियम किस्म की जो घड़ियां हैं या लग्जरी वॉच है वो हम गोल्ड एंड टाइटेनियम अलॉय से बनाते हैं। उसमें गोल्ड जैसी खूबसूरती और टाइटेनियम जैसी मजबूती होती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो मकसद हमारा सिंपल है कि अलॉय हेल्प अस टू मेक थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्गर, लास्ट लॉन्गर एंड आर लाइटर। वी यूज अलॉय इन मेनी थिंग्स अराउंड अस like buildings, cars and jewelries. I am sure students आपको अच्छे से समझ आ गया है। अपनी असेसमेंट करें क्लास में और थ्राइव को अटेम्प्ट करें। टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।